एक जो ग्रेस मेरी लाइफ में आई वो क्या है, एक प्रीचर का आत्मा अभिषेक, हालेलुया, प्रचारक का अभिषेक। अगर ये चर्च में नहीं है तो कभी चर्च खड़ी नहीं रहती, आएंगे जाएंगे, आज लोग फॉलो कर रहे हैं कल छोड़ देंगे। पर अगर जे ग्रेस, जे अनॉइंटिंग आपके पास है प्रचार करने की ग्रेस, तो आप देखते हैं आपके फॉलो करने वाले बढ़ते जाएंगे, जिस तरह यीशु के बढ़ते गए। प्रेरितों के पहले 3000, फिर 5000, फिर जेरूशलेम हिल गया। उनको सुनने वालों की गिनती बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि प्रचार जब वो बोलते थे उन बातों का लोग सामना न कर पाते थे, सुनने वालों के हृदय सिज जाते थे और सामना न कर पाते थे उन बातों का, चाह के भी विरोध भी नहीं कर पाते थे। पता अगर यहां पर इनको धमकाएंगे, इनके साथ बुरा करेंगे, बारी भीड़ है हमें पकड़ लेगी, क्योंकि लोग इनकी सुनते हैं। ये क्या थी? फॉलो कर रहे थे उसे। जब आप वचन को फॉलो करते हैं, और कैसे आती है प्रचारक की ग्रेस, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और आप उस वचन को पढ़ के मानते जाते हैं, तो जो अनॉइंटिंग आपके पास आ जाती है। बिग सीक्रेट, जब आप उसे मानते जाते हैं, मतलब आज मैं अगर पढ़ूं उपवास कर, तो मैं फास्टिंग में जीऊंगा, और मैं जी रहा हूं इस समय। अगर मैं पढ़ूंगा अनाथों और विधवाओं की हेल्प करो, तो चर्च कर रही है। अगर हम किसी भी चीज को पढ़ें, प्रार्थना हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, उसके विषय में हम वर्क कर रहे हैं। चर्च में 24 घंटे प्रेयर चलती। ऊपर प्रेयर रूम है, एक उठता है, दूसरा बैठता है टीम का मेंबर, दूसरा उठता है, तीसरा उठता है। रात को भी 12, 1, 2, 3, 4, और सोमवार को प्रार्थना योद्धा के साथ, जिसमें एक उठता नहीं है, 60-70 जाने नबियों का दल बैठ के यहां पर प्रार्थना करता है। लोग अनॉइंटिंग को चाहते हैं, इस ग्रेस को चाहते हैं, पर उस रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते जो ग्रेस प्राप्त किए हुए लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर के। और एक साल पहले, अगर मैं 2 साल पहले देखूं, तो मुझे प्रचार करने के लिए सोचना प्रभु संडे क्या प्रचार करेंगे, क्या करें। अरे कोई प्रचार नहीं है, अरे इस क्रूसेड में कौन सा प्रचार करना है, अरे तैयारी नहीं है। आज अगर मैं बिना तैयारी के भी साथ आपके खड़े हो जाऊं, तो होली स्पिरिट के साथ ऐसा संबंध है, वो ग्रेस है जो मेरे अंदर से बोलती है, और आप उसे देख रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कितने लोग इस मिस्टी के हीलिंग को देख के नहीं, कोई और बात को नहीं देख के नहीं, प्रचार को देख के यहां पर आए। हाथ उठाओ, प्रचार होने के कारण, प्रीच सुन के हाथ पूरा उठाओ। आप देखो, पीछे होके देखे, पास्टर जरूर देखे इस चीज को, ग्रेस को समझ रहे हैं, प्रचार के कारण। और लोग सोच रहे चर्च में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ग्रेस लाइफ में बढ़ नहीं रही। क्यों? प्रचारक का आत्मा, जो गिफ्ट, प्रीच करने का गिफ्ट ना होने के कारण। तो इसीलिए ये गिफ्ट कैसे मिलता है? जब आप बाइबल को खुद पढ़ते हो, अपने लिए पढ़ते हो, प्रचार करने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ते हो और उन वचनों पर चलते जाते हो। प्रभु कहते हैं जो वचन पर चल सकता है, मैं उसे प्रचार करने की ग्रेस दे सकता हूं। यही सीक्रेट है। अगर आप कहेंगे प्रार्थना करो, आप खुद नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेगा वचन। आप बोलेंगे बीज बो चर्च में, बीज बो, प्रचार करेंगे, आप खुद नहीं बो रहे। आपका दशवांश कहां जाता है? दशवांश के अलावा कितनी अनाथों विधवाओं की हेल्प की आपने? उसके अलावा कितना आपने लोगों के जीवन में बोया, जिसको जरूरत है उसको दिया। जब अपने जीवन को बोया, पर जब वो प्रीच करते हैं, कितना आपने स्पेशल ऑफरिंग प्रभु के दासों के पर्सनल लाइफ में बोई। मैं बोता हूं, मेरे अलग अलग पार्ट है, दशवांश मेरा अलग है, प्रभु के दासों के लाइफ में पर्सनल बोना मेरा अलग है, ताकि उनकी पर्सनल अनॉइंटिंग मेरे पास आए। अलग अलग सीक्रेट प्रभु आपको अलग रेवलेशन देता है, आपका रेवलेशन होता है, हर हिस्से पार्ट अलग है। तो उसके कारण ही हम पढ़ते। जब आप वचन को फॉलो करके देते हो, तो वो लोगों की लाइफ में भी काम करता है। तो इसीलिए प्रभु आपको ये ग्रेस दे आज के बाद यीशु के नाम में। इस ग्रेस को प्राप्त करने के लिए आप काम करें यीशु के नाम में। मांगो अपने हाथों को उठा के, प्रभु प्रचार का आत्मा, सुसमाचार प्रचार का आत्मा, अगर आप पास हैं बोलो चर्च में प्रचार करने का आत्मा, बपतिस्मा लेने के लिए प्रचार करने का आत्मा, लोगों को काउंसलिंग देते वक्त प्रचार का आत्मा, लोगों पर फोन पे लोगों की उन्नति करते वक्त प्रचार का आत्मा,
लोगों को एक विश्वासी से चेले बनाने के लिए प्रचार का आत्मा, बोलो प्रभु मुझे प्रचार का आत्मा इस ग्रेस के साथ ब्लेस करे। मांगो सब पास्टर, सब एवेंजलिस्ट, सब चर्च, मांगो अपने हाथों को। और अगर आप सीरियस है, सीरियस प्रेयर कर रहे हैं, तो ये ग्रेस आप खींच रहे हैं, बोलो इस ग्रेस के लिए मैं काम कर सकूं परमेश्वर। आज से मैं इसे अपनी डायरी पर लिख सकूं जाके, और इस पे काम करूं 1, 2 महीने, 6 महीने, साल, और इस ग्रेस में मैं खड़ा हो जाऊं परमेश्वर। ये एक बार का काम नहीं है, आपको इसके लिए काम करना होगा। बोलो ये ग्रेस परमेश्वर मुझे दे। रिंदोरा बासोरा माशाल्लाह बाला खाना बरशी, रिंदोरा बाबा 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 लाखोरा, Roto nama sempre bebe socorrondo, gile behezo rapa papa. Ripena dona masora dona mandene heso rendona mas. Ricola papa 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 papa. Ritore hesa la mashekendo namas. प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते बोले आमीन, हालेलुया। और जो नोट करता है वो नोट्स किया जाता है। जो प्रचारक पास्टर कभी नोट नहीं करता। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनता हूं, मेरी बाइबल कॉपी पेन हमेशा मेरे पास होती है और उसमें मैं लिखता हूं। जो पास्टर, जो लोग जो नोट नहीं करते, लोग उन्हें कभी नोट्स नहीं करेंगे। आपको पता है, कई आपने प्रचारकों को प्रीच करते हुए देखा होगा, वो प्रचार कर रहे हैं, लोग केवल बैठे हुए हैं, उठ के पानी पीने जा रहे हैं, उठ के खाना खाने जा रहे हैं। एक मतलब होगा, अगर आप रियल प्रीचर हैं, लोग केवल आपको सुन नहीं रहे होंगे, आपको आपके बिना बताए लोग आपको नोट कर रहे होंगे। जो चिन्ह होगा आपका कि आपके ऊपर ये ग्रेस आ चुकी है, जो चिन्ह होगा। आप जब सामने देंगे, लोग आपको केवल सुन नहीं रहे होंगे, आपको नोट कर रहे होंगे, आपको लिख रहे होंगे, क्योंकि वो खोना नहीं चाहेंगे इन बातों को कि आज मैं सुनूं कल भूल जाए। आपकी मानसिक तौर पर आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप सब बातों को याद रख सके, 1 साल बाद भी, 6 महीने भी, या इस प्रचार को 1 महीने बाद भी। इसलिए आपको मेन बातें, टॉपिक की बातें लिखनी होती है। मान लो अगर 1 घंटे का प्रचार है, आप केवल लिखना मतलब कितना होता है? 4 मिनट का, 5 मिनट का। मतलब आपने अगर अपनी डायरी पूरी लिखी, अगर आप 6 महीनों की लाइफ को पढ़ना है, तो आप 2-3 घंटों में, 4 घंटों में, 6 महीने आपने कौन से वचन सुने, या 3 महीने कौन से सुने, आप 3-4 घंटों में पूरी अपनी लाइफ को याद कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इन 6 महीने मैंने कितना काम किया। अगर आपको नहीं नजर आ रहा है मैंने काम किया, तो आप इच्छा नहीं रख सकते कि यहोवा आपके साथ कुछ करे। अगर आपको पता है 6 महीने में इन वचनों को सुनता आया हूं और मैंने ये वचनों पर चलता आ रहा हूं और चलना शुरू किया, तो आपका खुद विवेक बोलेगा अब तेरी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है, प्रभु की ओर से काम होने वाला है कुछ, क्योंकि तूने उसके सामने उसकी बात को मान के काम किया है। अब तेरी लाइफ में होने वाला है। सुसमाचार प्रचार के लिए बड़ी बुलाहट, इसको आप और गहरे रूप में लिख सकते हैं। अगर आपकी बुलाहट बड़े सुसमाचार प्रचारक बनने की है, तो आज का वचन मेरे लिए है, इसे लिख सकते हैं आप भविष्यवाणी के रूप में अपने लिए। कई लोग बोलते मेरी बुलाहट क्या है, मेरी दिल में इच्छा क्या है। एक सुसमाचार है जो सबकी बुलाहट है। सुसमाचार सुनाना ये हर एक विश्वास करने की बुलाहट है, लेकिन जो तुम सुनते हो उसे दूसरों को मानना सिखाओ। जाओ जगत में जाके मेरे नाम की खुशखबरी प्रचार करो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ मतलब सब विश्वास करने वालों को लिए जाने के लिए बोला है, सुसमाचार के लिए। जाओ उन्हें सुनाओ और बपतिस्मा दो, चेला बनाओ उन्हें। ये एक आज्ञा है परमेश्वर की कि हम जाएं सुसमाचार को लेकर हर एक विश्वासी के लिए। लोग सोचते अच्छा टाइम मिले कर देंगे, नहीं टाइम मिले ना करांगे। अरे आप आज्ञा को तोड़ रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे। लिखो एक बात को अगर आप दुनिया में उठा लिए जाएं, प्रभु पूछेगा कितनी रूहों को बचाया। लिखा है उस समय हर बात का न्याय होगा, प्रभु हर वचन का आपके सामने रखेगा। तूने पढ़ा था दूसरों की मदद कर, कितनों की। अब प्रभु प्रभु मेरी आज्ञा थी सुसमाचार सुना, और तूने पढ़ी भी थी, सुना भी था, कितनों को सुनाया। ओ प्रभु जी दोनों सुनाया जी प्रभु।
और उन्होंने भी बाद चो हालचाल नहीं पूछे, वो आए तक ही बैक स्लाइड हो गए, चले गए। प्रभु पूछेगा आपने क्या किया। अगर आपका सिर ऐसे होगा बहुत सारी आज्ञाओं पर, तो आपके लिए थोड़ा प्रतिफल होगा। स्वर्ग में तो होंगे, क्योंकि स्वर्ग में भी पोस्ट है, क्योंकि लिखा है जिसका जैसा काम वैसा प्रतिफल। इसका मतलब आपका और मेरा और सबका अलग अलग प्रतिफल होगा। वहां पर जेलसी नहीं होगी, क्योंकि हम शरीर नहीं, वहां पर हम आत्मा होंगे। अब वहां पर आप ये नहीं कहेंगे ओ प्रभु ये मेरे नाल बैठी सी तो इनू इन्ना कितना देता। वहां पर जेलसी नहीं होगी, जैसा काम वैसा प्रतिफल। तो अगर आपको आपने कहा हाँ जी प्रभु इतने को, हाँ जी प्रभु इतने की, इतनों की हेल्प की, इतनों को वचन दिया, इतने बैकसाइड लोगों को, भटकी हुई भेड़ों को लिखा जो वापस फेर लाता है वो अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। प्रभु जो तुझे छोड़ के मूर्तियों के आगे, फिर तुझे छोड़ के पुरानी लाइफ में जा चुकी थी, उनसे मैंने बात की, इतनों को मैंने भटकों को वापस लाया, इतनों को जो शुरू से शैतान के हाथ में थे वापस लाया। आप ऐसे उठा के बोल पाएंगे और प्रभु कहेगा ये ले तेरे लिए एक बड़ा जो मुकुट है, जो आशीष है, जो तेरे लिए है। ऐसा प्रतिफल होगा। खास करके किन पास्टर्स लोगों को, जब सेवा करने वाले लोगों को प्रभु ब्लेस करते हैं, जिनकी इच्छा स्वर्गीय फल पाने की और है, उनकी लाइफ में पास्टर के आप लाइफ में ग्रेस देखेंगे, अनॉइंटिंग देखेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे, हीलिंग पावर देखेंगे, डिलीवरेंस पावर देखेंगे। अब समझेंगे उनकी लाइफ में गिफ्ट्स को देख के। आज लोगों का ध्यान किस चीज की ओर है? मेरे लोग नहीं बढ़ रहे, मेरी चर्च की जरूरतें नहीं पूरी हो रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरे घर का ये इंतजाम नहीं हो रहा है, मेरी जॉब नहीं हो रही, मेरा विजन नहीं लग रहा, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरी बेबी नहीं हो रहे, और इसीलिए उनकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं है। जब आप शरीर में, संसार में दुख उठाएंगे, पर वहां पर आप देखेंगे मुझे महिमा मिलेगी इस बात में। अगर आपका ध्यान फल पाने की ओर है, तो सचमुच उन लोगों के ऊपर प्रभु की अनॉइंटिंग रहती है, क्योंकि ये रियल बात है। प्रभु चाहता है उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, स्वर्ग जाने में, उस राज्य में फल पाने की खोज करो, सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर तुझे मिल जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुसमाचार की बुलाहट हर एक की है। अगर आप इसे नहीं कर रहे तो आज्ञा को तोड़ रहे हैं। ये नहीं तो कर ले, नहीं तो नहीं। अगर आप बिलीवर है तो आपके लिए ये आज्ञा है। पिता के अंदर बोझ था, यीशु को भेजा। यही रूहों को बचाने का बोझ यीशु के अंदर था, और यही बोझ को जब पतरस ने यीशु के बारे में देखा, पौलुस ने देखा, तो उनके अंदर भी ये बोझ आया। लिखा यीशु ने भीड़ को देखे तरस खाया और उन्हें चंगा किया। लोगों की हीलिंग करने का, साल्वेशन और बिदारी लाने का एक ही सीक्रेट है, लोगों को बचाने के लिए तरस खाओ। बस सब पास्टर्स लिख ले इस बात को, केवल तरस खाओ लोगों पर, प्रभु खुद ब खुद गिफ्ट देगा आपको उनके वो तरस को पूरा करने के लिए। अरे कोई आपको रोता हुआ दिख रहा है, आपको चैरिटी कर लिए, उन बोझ आ रहा है, प्रभु खुद आपको ब्लेस करेगा वीजे के साथ, ताकि जो आप उन्हें आशीष दे सके, उनके दुख को दूर कर सके। आए लोगों के अंदर बोझ नहीं है। रियल बोझ आपके शब्दों से नहीं, रियल बोझ अंदर से आता है जब आप प्रेयर करते हो। तो रियल आप साबित करोगे। अच्छा आप वीजे की वेट कर रहे हैं, जब तक आपके पास वीजा नहीं मिला, अब तक आपने कितनों की हेल्प की? अगर आज आपने हेल्प नहीं की, आज आपने सुसमाचार नींद दिया, अपनी घटी में कुछ नहीं कर रहे, तो क्या गारंटी है आप बढ़ोतरी में कर लोगे? मैंने एक चीज ठान ली थी, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। जब मैं चेला बन गया था एक ट्रेनिंग में जाके, बस मैंने कहा था लोगों को मैं अच्छा सुसमाचार सुनाऊंगा, और जो चर्च अच्छी है, केयर करने वाली, बोझ रखने वाली, लोगों की केयर करने वाली, बोझ रखने वाली, अनॉइंटेड है, तो मैं लोगों को वचन सुना के उन अनॉइंटेड चर्च में जोड़ता जाऊंगा। और मैंने ये काम शुरू किया। जहां वचन सुनाता था, मैं देखता नजदीक कौन सी अनॉइंटेड चर्च है, वहां उसे जोड़ देता था। फिर मैंने लोगों को बपतिस्मे दिवाने शुरू किए। जहां अनॉइंटेड चर्च होनी वहां पर लेके जाना, लोगों को बपतिस्मे शुरू हो गए। और मैं वो जो टाटा एसी गाड़ी होती, जिसे आप छोटा हाथी बोलते हैं, तो उसमें लोगों को बिठाकर लेकर जाता था, लोगों को भर भर के, कभी एक गाड़ी कभी दो गाड़ी। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आज सोचते मेरे ऊपर ये ग्रेस क्यों है, आज सीक्रेट ले लो। एक गाड़ी कभी दो गाड़ी,
और लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती थी। घर का प्रेशर, लोगों की बातें, अरे मुझे छोड़ दिया, लोगों के आपसी मसले हल करने मैंने पैन गुस्से नहीं करी था, प्रभु वचन ये लिखिया, ओ जी मैं तैयार नहीं, मैंने 5 मिनट में वेट नहीं करते थे, गड्डी मैंने छाट के चले गए। अगर उसे लेकर जाऊं, उसके लिए वेट करूं गाड़ी की, तो वो नहीं करूं तो वो नाराज हो जाएगी। अगर गाड़ी नहीं लेके जाऊं तो जो गाड़ी में बैठे ये गुस्से से भरे, अरे इसके कारण हमारी लेट हो रहा है। सभी को मैनेजमेंट करता था, छोटे झुंड को। तो प्रभु ने कहा अगर तू इस छोटे लोगों की अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है तो मैं तुझे कलीसिया दे सकता हूं। मुझे कलीसिया मिली। अगर थोड़े में वफादार है तो आप बहुतों के अधिकारी होंगे यीशु के नाम में। तो उस समय मैं वो करता था और इतना मैं सीरियस था इस चीज के लिए। मैंने खुद अपने दुकान में पैसे कमाए और मैंने जो केबल टीवी चैनल होता है लोकल वाला, उसमें एक प्रभु के दास का क्रूसड था यहां पर नजदीक, और मैंने उसकी वीडियो डिस्क को लिया और मैंने केबल टीवी वालों को दिया। मैंने कहा 1 महीना क्रूसड के बीच में 1 महीने कुछ दिन बाकी थे, 1 महीना आपने इसे केबल चैनल पर चलवाना है, मैं पैसा दूंगा, कितना लगेगा। और मैंने चलवा दिया उसे केबल टीवी पर। और उस वीडियो को देखकर एक ट्राली भर के और से गई उस क्रूसड में। बाहर से मुझे पता नहीं पर और का मुझे पता है। और हम खुद लेकर गए, जो 2-3 गाड़ियां वो अलग है, क्रूसड में लेकर जाते थे। और इसी चीज में प्रभु ने मुझे वफादार पाया, मेरे अंदर बोझ पाया लोगों को बचाने का। लोगों को मैं 3-3 घंटे का सफर करवा के क्रूसड्स में लेके जाता था। प्रभु ने कहा तुझे इतना बोझ है तो ये चीज अब मैं तुझे खुद दूंगा। और आज मेरे ऊपर वो ग्रेस है कि मैं खुद चर्च चला रहा हूं, खुद लोग यहां पर, आप गाड़ियां भरकर यहां पर लेकर आ रहे हो। कितनी अच्छी बात है ना। ये सीक्रेट बढ़ने का, सुसमाचार सबसे बड़ा, गुड न्यूज को देना। और पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा हलचल इस बात पे करता है जब सुसमाचार दिया जाता है, गुड न्यूज दी जाती है। और ऐसे परमेश्वर ने काम किया, वो बोझ आया और ये ग्रेस थी और काम की है। और इसी रीति से अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी सेम चीज को फॉलो करोगे तो प्रभु आपके साथ क्या करने वाला है, जो वो जानता है और आप जानेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। एक बार फिर मांगो, बोलो परमेश्वर ग्रेस मेरी लाइफ में आए, सुसमाचार का बोझ जो हम सुन रहे हैं मेरे जीवन में आए पिता। तो यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। देखो पौलुस के अंदर कितना बोझ था और कितनी अनॉइंटिंग थी। आधा नए नेम उसने लिख डाला, पौलुस ने जेल में पत्रियां लिख डाली। और क्या था, दुख में उसने प्रभु की सेवा के काम को कर दिया, पत्रियां लिख डाली जो आज हम पढ़ रहे हैं, जेल में लिखी गई। अब इन सब चीजों को जो मैं आपको बता चुका हूं, अब बाइबल के वचनों में से पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत से लेके 12 आयत तक यहां पर लिखा है, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट परिणाम है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। नोट करो, राज्य के योग्य ठहरो, उसे लाइन कर दो बाइबल में। लिखा अगर आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, वीजा प्राप्त कर लिया, चर्च प्राप्त कर ली, चर्च में लोग प्राप्त कर लिए, पर स्वर्ग में फल पाने की आपकी ध्यान नहीं है। और स्वर्ग में जब आप जाएं, प्रभु तेरे नाम में हमने ये किया वो किया, चर्च में इतना बोया वो बोया, प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। तो परमेश्वर के राज्य के योग ठहरो, मेन आपकी जिंदगी का मकसद यही है। जे उन 3 बातों की में 4थी बात लिखे जो मैंने आपको दी थी। दुनिया में आने का मकसद हमारा क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। अगर आप नए लिख सकते हैं, उसकी संबंध बना के उसकी इच्छा को जानना, उसकी इच्छा को जान के उसकी इच्छा को पूरा करना। और लास्ट में आज एक और बात उसमें लिख लो, परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरना। तो अगर आप 3 बातों को जो करोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में योग्य ठहरोगे, स्वर्ग जाने के योग्य ठहरोगे। ऐसा लिख लो, अगर हम 3 दुनिया के ये मकसद को पूरा करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरेंगे। अगर मैं 11 आयत को पढ़ूं, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। परमेश्वर आपको सुसमाचार की बड़ी बुलाहट के योग्य समझे। लिख लो
कि आप सुसमाचार की बड़ी बुलाहट के योग्य हैं? अगर आज आप थोड़ा थोड़ा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है प्रभु आपको एक दिन योग्य समझे कि आप बड़ी भीड़ में 20 लोगों में खड़ के प्रचार करें, 50 लोगों में खड़ के प्रचार करें, 100 में करें, 500 में करें, 5000 में करें, और आपके बड़े बड़े क्रूस उड़वाने वाले समूह में। ये हो सकता है प्रभु आपको उस बुलाहट के योग्य समझे, और योग्य समझने के लिए आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए जो प्रचार में आपको मैं दे रहा हूं। आगे अगर हम पढ़ें 5 आयत को, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर की ये न्याय है कि तुम्हें जो क्लेश देते हैं वह बदले में उन्हें क्लेश दे, और जो तुम में जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ उन्हें चैन दे। इस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ दूतों के साथ दगदगती हुई आग में से स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, तो जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, एक तो नहीं पहचानते, पहचानेंगे कैसे? आप बताएंगे तो पहचानेंगे, समझ गए? लेकिन विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर भेजे ना जाएं तो कैसे सुनेंगे? अगर सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे प्रभु को? अगर वो नहीं पहचान रहे तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी अगर वो नहीं पहचान रहे कि हम उस इच्छा को पूरा करें कि उन्हें परमेश्वर की पहचान करवाएं। जो लोग भटके हुए हैं वो परमेश्वर की पहचान कर पाए, और सुसमाचार को जो नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। आपका काम है बताना, सुसमाचार सच्चाई के बारे में बताना। वो नहीं मानते, परमेश्वर उनसे बदला लेगा कि मैंने तो सच्चाई तेरे सामने बताई पर तूने नहीं मानी, क्योंकि मैं किसी को रोबोट नहीं बनाया। मैंने इंसान को इच्छाएं दी है चुनने की, बुराई को जब भलाई को, जीवन को जब मृत्यु को, स्वर्ग जब नरक, इच्छा दी है। तूने नरक को चुना, अब तेरे लिए यही है। देख तेरे पड़ोसी ने जो तेरे साथ बैठा था स्वर्ग को चुना, देख वो कितनी अच्छी जगहों में। 9 आयत में लिखा है, वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे जो सुसमाचार पर बिलीव नहीं करेंगे। और 11 की मैंने आपको लिखा चुका हूं। 12 आयत में लिखा है, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया। उसका नाम भी आप में महिमा पाए और आप भी उसमें महिमा पाओ। जब आप उसके लिए उसकी महिमा करते हैं तो आपको भी वो ऊंचा करता है, महिमा के सिंहासन की तरह। आपके भी वो लेवल को ऊंचा करता है दुनिया में जब आप उसको ऊंचा उठाते हैं। पर सीक्रेट तो ये है, प्रभु को ऊंचा करो प्रार्थना में, वर्शिप में, प्रभु को महिमा करो, ऊंचा उठाओ उसे, वो आपको ऊंचा उठाएगा हर हिस्से में। अपने मुंह के शब्दों की हमेशा चौकसी करो, क्योंकि आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। वो देख रहे आप किस स्वार्थ से बोल रहे हैं। बाइबल में सब अपने स्वार्थ के खोजी है। पौलुस ने कहा, तीमुथियुस तू मेरा विश्वास योग्य है, बाकी तो स्वार्थ के खोजी। स्वार्थ रख के हर चीज को सोचते हैं, स्वार्थ रख के अगुए के साथ जुड़ते हैं, स्वार्थ रख के। किसी चीज को स्वार्थ रख के ना करो, क्योंकि वो आपके स्वार्थ को देख रहा है। एक बोझ हो, एक तरस हो, एक स्पिरिचुअल फीलिंग हो आपके अंदर, ना कि इमोशनल और दिमागी सोच हो आपके अंदर। सब अपने स्वार्थ के खोजी हैं। और चेलों ने भी कहा, प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चले। प्रभु ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दे, इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु कहते हैं तो यहां भी ब्लेस होगा अगर तूने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, मूल्य चुकाए हैं, अपने सुसमाचार के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तोड़ा है, इच्छाओं को मारा है, तो इस समय भी तू प्रतिफल पाएगा, और स्वर्ग में तो तू प्रतिफल पाएगा ही पाएगा, बड़ा प्रतिफल। और अब देखो, ये है परमेश्वर का न्याय, जो संदेश हम दूसरों तक लेकर जाते हैं। हालेलुया। और अब एक वचन को पढ़ेंगे आप, हिजकियेल की किताब, उसका 33 अध्याय, उसकी 17 आय से लेकर 20 आय तक। यहां पर लिखा है, तो भी लोग कहते हैं कि प्रभु ठीक नहीं, परंतु उसी की चाल ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु प्रभु कहता है उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उसमें फंसा हुआ मर जाएगा।
लेकिन जब भी धर्मी अपने धर्म के काम छोड़ के कुटिल काम करने लगे तो उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। जो प्रभु को छोड़ के फिर से वो बुराई के काम करने लगे बपतिस्मा लेने के बाद भी, देखा उसी में फंसा हुआ एक दिन वो मर जाएगा और नरक में जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अगर दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उसके कारण जीवित रहेगा। जो लोग नए चर्च में आने शुरू हुए हैं, जब देख रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप अपनी दुष्टता से फिर कर न्याय के काम और प्रभु में धर्म के काम करने शुरू करें, क्योंकि संसार में धर्म के काम किए व्यर्थ है, क्योंकि लोगों के अंदर पाप है तो वो पाप उनके जीवनों में, पर धर्म के काम उनके व्यर्थ है। हेल्प करना, चैरिटी करना वो व्यर्थ है, क्योंकि पाप परमेश्वर देख रहा है उनके। प्रभु में आके आपके पाप क्षमा होते हैं और आप पाप से छुटकारा पाते हैं और फिर आप धर्म के काम करते हैं और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं आपके। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। इजराइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय करके उसकी चाल के अनुसार उसके साथ अनुसार करूंगा। उसकी चाल के अनुसार हर एक का न्याय करके परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ करूंगा। अब 33 की 6 आयत को पढ़ें। परंतु यदि पहरुआ जे देखने पर तलवार चलाने वाला है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने धर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा पहरुए से ही लेगा। इसलिए हे मनुष्य, प्रभु कहता है तेरे पास अगर तू कोई युद्ध में आ रहा है तो पहरुआ अलर्ट ना करे सबको, तो उनका लेखा इससे लिया जाएगा। इसीलिए अगर को तेरा पड़ोसी मर रहा है, नरक में जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब तुझसे लिया जाएगा। इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरुआ ठहराया है। सब जो इजराइल के घराने के प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आपको और मुझे पहरुआ ठहराया परमेश्वर ने, कि तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हीं मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तो यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। परंतु यदि दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में तू चिताए और वह अपने मार्ग से फिरे, तो वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू प्राण बचा लेगा अपना। मतलब आपने किसी दुष्ट को वचन सुनाया जो प्रभु को नहीं जानता, पाप में, शैतान के कब्जे में, अज्ञानता से परमेश्वर को मानता है, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, अपनी सोच से, अपने तरीकों से, अपनी रीति रिवाजों से परमेश्वर को मानता है, सच्चाई से नहीं मानता। आपने परमेश्वर के बारे में बताया, कहते बताने के बाद भी अगर वो ना फिरे, कोई बात नहीं, प्रभु उसका लेखा लेगा। अगर तूने बता दिया, उसने नहीं माना, ठीक है, उसका तो लेखा मैं लूंगा, पर तेरे बताने के कारण तू बच जाएगा, तो प्रभु के तेरे पड़ोसी का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर वो ना भी माने, डोंट वेरी, पर आपका काम है। जब मैं नया ही प्रभु में आया था, मैंने इस वचन को फॉलो किया। कैसे? मेरे जितने भी फ्रेंड थे प्रभु में, जिनको मैं जानता था, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर थे, मैं ढूंढ कर सबको, अब बर्थडे मीटिंग रखता था, किसी प्रचारक को बुलाता था उस बर्थडे मीटिंग में, घर में, जब किसी भी स्थान पे, सब दोस्तों को इनवाइट करता था, क्योंकि बर्थडे अगर उन्होंने मुझसे दोस्ती रखनी है तो बर्थडे पे तो आना ही होगा। अब बर्थडे पर सुसमाचार उन्हें दिया जा रहा है, वो माने चाहे ना माने, वो माने चाहे ना माने, इतनी मेहनत करता था लोगों के लिए। उसमें कुछ लोग ढीठ थे, कुछ किस तरह के, कुछ किस तरह के थे। अपने दोस्तों के लिए बर्थडे वाले दिन तक उनके तक वचन पहुंचा चुका हूं। अपने घर के प्रोग्राम्स में सब तक, सब एरिया में जो करीबी है, सुसमाचार किसी ना किसी तरीके से दे चुका हूं। क्या आप सीरियस है? आज सोचते ग्रेस क्यों है इतनी मिनिस्ट्री पर? सीरियस थे उस चीज में। अगर उस समय की बात थी कि मैं एक एक को बताता, आज एक एक बार में 100 लोगों को, 200 लोगों को, क्रूसल में 500 लोगों को सुसमाचार दिया जाता है। तो इसीलिए उस हिस्से में काम किया, तो आप समझ चुके इसका मतलब, इस वचन का अर्थ क्या है। वो माने चाहे ना, उसका लेखा तो लूंगा, पर तू उसे बताने के कारण तू बच जाएगा, क्योंकि तूने अपना काम कर दिया।
तो इसके लिए इतना भी सीरियस दूसरा पहलू जरूर बताना पड़ता है मुझे, वचन 2 तारी है, इतना भी सीरियस ना हो जाना आज ही अपने रिश्तेदार लगाई कॉल, वो आओ जी थानू वचन दसना, आज मैं थाडे घर आ रहा। होली स्पिरिट का एक टाइम होता है, गॉड टाइम, बेस्ट टाइम। आपका भी प्रभु में आने का एक टाइम था, धक्के में आपके पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने आपको प्रभु में नहीं लेकर आया, वो उनकी लाइफ में एक टाइम है और टाइम उनकी लाइफ में आ चुका है, पर आप पाप में व्यस्त हैं, आपने नहीं वचन सुनाया और किसी और ने सुना दिया। टाइम तो आ चुका है, आप प्रेयर में नहीं है, ताकि पवित्र आत्मा आज अगुवाई करे कि आज इसे वचन सुना, आज इसे वचन सुना। एक जगह मैं मीटिंग करने के लिए गया, प्रभु ने कहा नहीं नहीं मीटिंग नहीं, आज इस व्यक्ति को पहले वचन सुना, और वचन सुनाया, उसके बाद उसने बपतिस्मा ले लिया। मीटिंग करने जा रहा हूं, प्रभु कहते एक व्यक्ति के पास जा, 50 लोगों के पास जा रहा हूं। और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि परमेश्वर की इस इच्छा को आप समझें। हालेलुया।